हरपाल जी आ गए, आपके विचार लेता हूँ। सज्जनों को प्रणाम। जी, सादर प्रणाम। एसपी सिंह जी से तो मुलाकात होती रहती है मेरी। सिंह साहब कैसा स्वास्थ्य है? जी। अरविंद भाई, मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। नोटा से कोई बात नहीं। माफ करना, थोड़ा माफ करिएगा। जी, कोई बात नहीं। उसके लिए मेरे पास एक विकल्प है, उसके बारे जी में मेरे पास एक विकल्प है। जी, बताएं। तो मेरा सुझाव है कि देखो, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मैं गाजियाबाद से रहता हूँ और हमारे यहाँ गांव में बहुत सारी जनसंख्या बसती है। भाई साहब ने एक बात कही थी कि कुछ गांवों में लड़कियों के साथ बलात्कार आम बात है। सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत दुख क्या, बहुत रोष हुआ। क्योंकि आज के युग में भी अगर हम इस तरह की घटनाएं सहते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को भी हमें देखना पड़ेगा। जी। हम लोग हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गांवों में गांव प्रधान भी अपने समाज से है, पंचायत सदस्य भी अपने समाज से है, लोकसभा विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। अभी भी गाजियाबाद से एक प्रत्याशी रवि कुमार पांचाल इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम लोग सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन इससे संख्या बल दिखाने का एक हमें बहुत बड़ा मौका मिला है। हम अपने समाज का सामाजिक सम्मेलन करें, उसमें प्रत्याशी को बुलाएं। देखो, ये हमारी 10,000 वोट है। अगर आप हमारे समाज को उचित स्थान देंगे, उचित सम्मान देंगे, तो ये वोट आपको मिल सकता है। अब ये तो एक विकल्प हो सकता है। नोटा दबाने से तो आप जिसको नहीं चाहते हैं वो कैंडिडेट भी जीत सकता है। अगर किसी कैंडिडेट को आप नहीं चाहते हैं और आप नोटा का बटन दबा के आते हैं तो वहां पे आपकी तो पहचान नहीं होती कि नोटा किसने दबाया है, और दूसरा, जिस कैंडिडेट को आप पसंद नहीं करते हैं वो भी जीत सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, बिहार में अभी जातिगत जनसंख्या हुआ था, जनगणना हुआ था। उसमें जो मेरे को जहां तक सुना है कि हमारे समाज के लोगों ने उसका बहिष्कार किया, वो एक हमारी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि उसमें अगर हम सही आंकड़े दें और हमारी संख्या बल मत सूची पे दिखाई दे, वोटिंग लिस्ट पे दिखाई दे, सभी लोग अपना पांचाल, दीवान, जांगीर, कसेरा, कटेरा छोड़कर सब विश्वकर्मा लिखे वहां पे जाति के कॉलम में, तो एक अच्छी खासी जनसंख्या हमको एक वोटिंग लिस्ट पे दिखाई देगी, जो सबके लिए एक मान्य एविडेंस होगा। और सबकी अगर ऐसा हो जाए हर स्टेट के अंदर, तो लोगों की आंखें अपने आप खुल जाएंगी, जो कि हमारी जनसंख्या 9 से 10% निकल के आएगी उसमें। लेकिन हम लोग जो अलग अलग उपनाम लिखते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। हमको एक नाम तले, एक झंडे तले, एक संगठन के नीचे आना पड़ेगा, जिसमें जो हमारे लोकल लोग आसपास के होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी एक बछौर में प्रकरण हुआ था। एक आदमी गलत तरीके से फंसाया था, उसने आत्महत्या कर ली घर में, लेकिन उसका यह इलाज हुआ कि जो दरोगा था उसको निलंबित किया गया और आज भी उसको मुआवजा मिला और कार्रवाई अभी भी चल रही है उस पर। और दरोगा जिसे समझौता भी तो परिवार ने कर लिया। वो देखो, वो बात अलग है, वो बात दूसरी है। उसमें हमने अपना प्रयास तो किया ना। देखिए हरपाल जी, मैं लोगों का संख्या बल दिखाई भी दिया। नोटा में आपका विश्वकर्मा समाज का नाम कहाँ दिखाई देगा आपको, ये बताएं। अच्छा ठीक है हरपाल जी, मैं थोड़ा 2 मिनट में अपनी बात रखूं। हाँ, बताएं। हाँ, यहाँ पर मेरा जो विचार है वो विचार ये है कि जहाँ पर विश्वकर्मा समाज का प्रत्याशी हो वहाँ आप विश्वकर्मा समाज के प्रत्याशी के साथ जाओ। जिस लोकसभा क्षेत्र में हमारा प्रत्याशी नहीं, वहाँ पर आप नोटा के साथ जाओ। उसका रीजन है कि हम वोट तो देंगे ही, किसी को भी वोट देंगे, किसी को दे दें, तो उसमें हमारी कोई पहचान नहीं। नोटा पे हम जाएंगे तो नोटा पे कुछ विशेष हो सकता है, एक आध दो जातियां हम लोगों की तरह वो भी विरोध कर रही हूँ, लेकिन वहाँ 4-5 में हमारी गिनती होगी कि एक वो भी समाज का था। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपने समाज की अभी चिंता करने की आवश्यकता है। या तो हम समाज की चिंता न करें, प्रत्याशी की चिंता कर लें, पार्टी की चिंता कर लें। देखिए, कोई पार्टी से जुड़ा होगा तो पार्टी के लिए समर्पित होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी समाज के लिए, इसलिए कि आपने ही अभी कहा 8-9% हमारा वोट है, आपके ही शब्दों से आया।
9% का मतलब 543 सीट होती है। 9×5=45, मुझे जहां तक मैथ आती है 50 सीट हो गई। 50 नहीं, 5 प्रत्याशी भी किसी राजनीतिक दल ने हमें नहीं दिया है, एक नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक सवाल तो हमारा ये हुआ कि हमें इसका रास्ता क्या निकालना है। आपने एक सुझाव दिया कि अगर हम 10-10 हजार लोगों की मीटिंग कर लेते हैं और अपने उन प्रत्याशियों को बुलाएं उसमें कि भाई ये मेरा समाज है, अगर आप मेरी मांगे मानोगे, मेरे हित में काम करोगे तो ये वोट आपका। तो अगर हम इतने सक्षम ही होते, इतने बड़े लठैत होते, तो आज हमें ये मीटिंग करने की जरूरत ही ना होती, हम आप इस विषय पर विचार ही ना करते। एक और आपने सुझाव दिया कि सब लोग एक उपनाम लिखें, तो हमें तो लगता है ये तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली हाल है। आप लोगों की ये उम्र हुई, आपने बहुत कोशिश किया, मैं जानता हूँ आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिली। तो ऐसी स्थितियों में सफलता नहीं मिली तो वो अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, मुझे इसके मद्देनजर देखना होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी गिनती कहाँ हो सकती है, क्या कहीं काउंटिंग हो सकती है। तो एक सबसे बेहतर विकल्प यहाँ पे क्या होगा, क्या किसी प्रत्याशी को दे दूं वोट तो वहां गिनती होगी, वो जो बटन होगी उस बटन में किसको वोट दूं तो मेरी गिनती होगी। अगर कोई आके कहता है कि मुझे इस समाज के सब वोट मिल रहे हैं तो ठीक है, वो दे दो भाई। लेकिन अगर कोई एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्टेबल कोई नहीं है, तो मुझे लगता है नोटा को देके अपनी गिनती तो कराई जा सकती है। हम 100, 200, 5, जैसे अभी आपने कहा गाजियाबाद में एक प्रत्याशी आप ला रहे हैं कि उसको हम लोग जीते हारे मदद करेंगे, तो वहां पे ठीक है, वो 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख जो भी वोट पाएंगे वो हमारे प्रत्याशी का वोट है, हम कहेंगे, गर्व से कहेंगे मेरा वोट वो है। इसी तरीके से अगर नोटा को वोट जाता है तो हम गर्व से कहेंगे नोटा को हम लोगों ने सपोर्ट किया, इतना वोट मिला। इलेक्शन कमीशन एक सूची जारी करेगा, उसमें कहेगा इस लोकसभा में नोटा को इतने वोट मिले। वो ठीक है, उसमें 2-3 जातियां अगर होंगी तो भी मैं कहूंगा 2-3 में मेरी हिस्सेदारी कुछ तो है। तो ये सब विषय आप आगे कंटिन्यू कीजिए, अपने विचार कंटिन्यू कीजिए, मैंने अपनी विचार रखा। मेरा जो कहने का मतलब यही है, हमने अभी भी पीछे देखो, हम लोग साल में 1-2 प्रोग्राम करते हैं। 17 सितंबर हमने प्रोग्राम किया था, उसमें हमने हमारे मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी उनको बुलाया था जी और अपना मांग पत्र भी रखा था। हमारे रामचंद्र जानरा जी भी थे उसमें और समाज के लीडर सारे ही थे। तो वहां पे उन संख्या बल दिखा उनको, तो उन्होंने समाज में हमारे मांग पत्र को एक्सेप्ट किया। हालांकि उस पर कार्रवाई अभी नहीं हो पा रही है कुछ भी, लेकिन पब्लिकली उसने एक्सेप्ट तो किया। अगली बार हमारे पास आएगा तो हम पूछेंगे, सी में हमने आपको मांग पत्र दिया था और उसमें हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमारी ये गाजियाबाद की दिक्कतें हैं, आपने उसके वो हमारी बात नहीं सुनी आज तक, तो इस किस्मों से आप हमारे पास आए हैं। ऐसे ही हम अभी हमारा लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम। सोबत करीब 4 प्रत्याशी हमारे सामने हैं। हम प्रत्याशी को बोले भाई हमारे समाज के लोग, समाज का एक छोटा सा बैठक करें, ये हमारे लोग हैं यहाँ पे, ये उनको ये बताएं कि ये उनके प्रतिनिधि है, ये समाज के लोग नहीं है, समाज के प्रतिनिधि है सारे, इनके पीछे हर एक के पीछे 100-100, 200 आदमी है और अगर आपको ये वोट चाहिए तो आपको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी, समाज की बातें सुननी पड़ेंगी। प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। पहले एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है, ओवरनाइट तो रिजल्ट कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, हम लोग शुरू से संघर्ष कर रहे हैं सब लोग और हमारे पूरे उम्र संघर्ष करते रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। उसका मुख्य कारण सबसे बड़ा यही है जो मैंने कहा था, समाज के हर वर्ग ने अपना एक गुट बनाया हुआ है और वो गुट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे जितने भी गुट अलग अलग बने हुए, बढ़ई समाज का है, विश्वकर्मा समाज का है, रामगढ़िया समाज का है, या कसेरा टटेरा समाज का है, इन सबको बोले कि बेशक चाहे आप अपना झंडा अलग अलग रखिए, लेकिन कम से कम साल में एक बार एक मंच पे आ जाइए। ठीक है, अपना झंडा अलग अलग रखिए, देखिए ये साल में एक मंच पे आइए कम से कम, आपने ताकि लोगों को संख्या बल दिखे। जब तक संख्या बल नहीं दिखेगा आपको कोई राजनीतिक पार्टी घास डालने वाली नहीं है। देखिए यही तो, उसी का तो रास्ता मैं निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि संख्या बल कैसे दिखे। अगर आप जो कह रहे हैं वो उतना हो ही गया होता तो आज हम ये मीटिंग ही ना करते, ना आप आते। और एक बात, हाँ छत्रपाल जी, थैंक यू, आपने मोबाइल नंबर दिया। और
यहाँ पर ये है, जैसे देखिए हमारी राजनीतिक पार्टियों में हमारे ही लोग, हमारे समाज के लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल मेहनत करते हैं। उनके जूनियर लोग आते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं। पार्टियां देखती हैं कि कौन कर्मठ कार्य करता है। हमारे लोग कर्मठ कार्यकर्ता भी होते हैं उन पार्टियों में, उसके बाद भी उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता। यानी वो लोग ये मानते हैं कि इनके पास वोट ही नहीं है, वोट बैंक नहीं है। हम अगर बिखरे हुए हैं, अगर आपने मुझे कहीं नेतृत्व दिया होता, मौका दिया होता, तो अपने समाज को इकट्ठा करता, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। अरविंद जी, जी ऐसा नहीं है, मौके मिले हमको। देखो रामात्रे जी को पूरा मौका मिला है, कृष्णमुरारी विश्वकर्मा जी को मौका मिला है। मैम अभी जो हमारे यहाँ से एमएलसी भारत से है, उनकी पहुंच सीधी प्राइम मिनिस्टर तक है। रामचंद्र जांगड़ा जी है, मौके तो बहुत मिले, लेकिन मिले। अजय टामटा जी है, मंत्री है। कृष्णमुरारी विश्वकर्मा जी को ठीक है, ठीक है मौका मिला। ठीक है, आपने 2-3 नाम बताए। रामात्रे जी को मिला। एक मिनट, एक मिनट, आप संतोष जी कुछ बोलना चाहते रही हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी की, तो मैं कहना चाहता हूँ ये सब अपने तक ही है। अभी बांदा में जो घटना हुई थी, वो पीड़ित परिवार इनके पास गया था, इन्होंने कहा कोर्ट जाइए, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जबकि अस्पताल में पीड़िता जो है प्रसव कराने गई थी, उसको कई जगह से डॉक्टर लोगों ने काट दिया। और ये घटना उस अस्पताल में पहले नहीं थी, कई थी। ये अपने समाज की बेटी थी जिसके साथ में गलत हुआ। क्यों नहीं आवाज उठाई रामचंद्र जांगड़ा जी ने? एक आंदोलन करना चाहिए था, वो भी कर नहीं पाए। रामचंद्र जी जांगड़ा जी की आप बात करते हो। और हंसराज जी से क्या मिले थे वो लोग? अंग्रेजी में अपनी कमजोरियां दोबारा हुई है, हमारी कमजोरियां है सारी कि चार और मौका यही मिलने के बाद। जितने भी नेता अपने समाज के हुए हैं, चाहे हंसराज जी को ले लीजिए, ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ अपने तक ही सीमित है, बाकी किसी की कोई मदद नहीं करते। बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग आगे जाते हैं वो समाज को भूल जाते हैं। एक बात और, टिपनायक जी इसी ग्रुप में जुड़े हैं, वो शायद ओबीसी पिछड़ा वर्ग के कुछ हैं। आज कितने साल जुड़े हो गए हैं, जरा वो हमको बताएं। और क्यों नहीं अभी तक विश्वकर्मा समाज को ये लोहार बढ़ाई है, क्यों नहीं हटवा दिए? क्यों नहीं विश्वकर्मा लिखवाया? क्यों नहीं पांचाल लिखवाया? क्यों नहीं धीमान लिखवाया उत्तर प्रदेश में? देखिए संतोष जी, त्रिपुरायक जी के साथ तो अन्याय हुआ। इन्होंने पहल की, इन्होंने पद ले लिया, बस उतने ही मतलब हो गया, बस आगे कुछ नहीं। समाज अब जान चुका है, समझ चुका है, चूतिया नहीं रह गया है। नेताओं को पीछे वैसे नहीं चलेगा। नहीं, त्रिपुरायक जी के साथ वही कहना चाह रहा हूँ कि मौके, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मौके नहीं दिए गए हैं। हमारे समाज से तो राष्ट्रपति जैल सिंह जी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और रही बात राजनीतिक, विश्वकर्मा समाज का वजूद क्या है जो राजनीतिक में आपको कोई टिकट देगा? कोई नहीं देगा। जो चरण बंधन करेगा कुछ रख लेंगे, बस, बाकी कुछ नहीं। तो उसी वजूद के लिए तो मैं कह रहा हूँ, नोटा का बटन दबाओ, अपना वजूद आप बताओ कि मेरी संख्या ये है। नहीं दबाएंगे ना, नहीं दबाएंगे। ये बात करेंगे बीजेपी सपा की, अन्य पार्टियों की, जहां हमारे समाज ने कुछ भी नहीं दिया। हमारे देखिए समाज को कुछ दिया हो तो बताइए आप लोग। देखिए, कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी बने उसके हैं अपने समर्पित। दम पे बने, देखिए जो बने हैं अपने दम पे बने हैं, कार्यकर्ता के दम पर बने हैं और कुछ नहीं। देखिए, जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उसके लिए काम करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई वो अभी पार्टी मतलब के है, काम अभी कर रहे बाना हैं। में घटना हुई तो गया, सभी ने चाय पिला करके उल्टा वापस। फिलहाल मैं जी धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, राजनीतिक पार्टियों में हमारे लोग हैं, नो डाउट, हम उसकी बात नहीं कर रहे साहब की हैं, फोटो लेकिन बैठे कि नहीं होती थी, बोल रहा सं, हूँ, मुझसे बोल नहीं ठीक है, होता। ठीक है संतोष भाई जी। लोहार बढ़ाई तो कीमत कर दिया। आज अगर जात कालम में विश्वकर्मा या कुछ लिख जाता तो क्या चला जाता नहीं, चला जाता है और अच्छा हो जाता। समाज में बहुत अच्छा हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता। हाँ? वो आज तक उससे पहले इसके लिए कोई है जवाब किसी के पास? पूरे प्रदेश में वो किसी के पास जवाब है? जगदीश पांचाल जी हैं, ओबीसी में पिछड़ा वर्ग में, ये सभी लोग हैं, क्यों चुप कहते हैं? मैंने बात कई बार किया तो उन्होंने कहा एक लेटर लिख करके हमको दो, हम वैसे भेज देंगे। अरे भाई, तुम किस लिए वहां पर बैठे हो जो समाज का ख्याल नहीं रख सकते? इसके लिए जरा सोचो, इसे विचार करो। मंचों पे माला फूल लेकर के बस आपको मिले, बस तभी खुश रहोगे। देखिए मैं तो कहता हूँ बहिष्कार कर देना चाहिए लोगों का। संतोष जी, आप जो कह रहे चाहे हैं रामचंद्र जांगड़ा जी हो और चाहे हंसराज जी हो, चाहे जो भी हो, जो समाज का तकलीफ और दुख न जान सके, एक बहुत बड़ा आंदोलन कर देना चाहिए समाज को, जो कर नहीं पाए।
ठीक है। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग बताइए। अच्छा संतोष जी, मैं कमलेश जी बहुत बढ़िया, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। संतोष जी देखिए, मैं कुछ बातें बता दूं आप लोगों को। हमारे समाज के कुछ व्यक्ति हैं जो पार्टियों में हैं, उन जाहिर सी बात वो समाज के नेता नहीं है, वो पार्टियों के नेता हैं, समाज में आके पार्टियों की वकालत करते हैं। जबकि हमें समाज का नेता चाहिए जो पार्टियों में जाके समाज की वकालत करे। तो ये थोड़ा सा इक्वेशन उलट गया है और कोई बात नहीं। लेकिन वो हमारे अगर भाई हैं तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम उस अपने अपने वजूद को बचाने के लिए तो आगे संघर्ष करेंगे ना। मैं अपने भाई का नहीं विरोध एक करूंगा। बात और कहूंगा, एक बात और यहाँ पे आपकी बात काटूंगा जी। यदि मैं गड्ढे में गिरा या हमारे परिवार का गड्ढे में गिरा तो ये भी किसी इनके आगे वाली पीढ़ी के गड्ढे में गिरेगी। वो तो जाहिर सी आज बात नेता है तो बेशक ये कुछ कर लें, नहीं, वो तो आगे जाहिर इनके सी बात। बच्चे भी गड्ढे में गिरेंगे। इसी समाज के नेता हैं ये लोग भी, इसी समाज से आते हैं, तो उसका प्रभाव तो इन पर भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव इन पे नहीं होगा। अरे मैं भाई जो सब आ गए समाज का बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक काम हो नहीं पाया है, एक काम होता नहीं, नेता है। जी संतोष जी, आप सही कह रहे हो। ठीक है, मैं नेताओं का अपने समाज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी समाज के लोगों का आह्वान कर रहा हूँ कि अपनी संख्या बल का प्रदर्शन करें, अपनी संख्या बल को दिखाएं। मैं समाज के लोगों का आह्वान कर रहा हूँ, न कि अपने नेताओं का विरोध कर रहा हूँ जो किसी राजनीतिक दल में है। देखिए समाज तो अरविंद जी अपना सोया हुआ है, जब उसी हिसाब से नेता भी सो गए। जब नेता कुछ नहीं कर सकते समाज उनके साथ में कैसे होगा, नेता निकले ना समाज के बीच में जाए। तो ठीक है, तो बस यही हम करते लोग हैं, अगर वो नरम वाले हैं तो नरम से मिल लेंगे, गरम से मिलेंगे नहीं, ठीक है, पूछते हैं दोस्ती करते ठीक हैं है आप, संतोष जी, नरम वाले हो गरम वाले हो, मतलब लोहार संतोष वाले हो जी, कढ़ाई वाले हो, ठीक है बस वही तक सीमित रह जाते हैं। संतोष जी, यहाँ पे त्रिपुरायक जी हैं और कुछ कहना चाहते हैं, उनके विचारों को सुना जाए। हम लोग उनके विचारों को भी सुनते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हम अपने जी, बात खत्म करते हैं। म्यूट कर लीजिए, उनके विचारों को सुना जाए। मेरा सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। बात आई है रामचंद्र जांगड़ा जी का, हंसराज जी का। क्या इन लोगों को समाज द्वारा मिला है कि पार्टी के सेवा द्वारा इन लोगों को पद मिला? मैं जवाब दूं? प्रश्न नंबर 1 कि क्या इन लोगों को समाज द्वारा मिला है, लोहार होने के नाते मिला है, कि पार्टी के कार्य करने के नाते मिला है? ठीक है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा इसका। ठीक है, आप दीजिए इंजीनियर साहब, आप दीजिए। मैं जहाँ तक मेरा विचार है, मैं रामचंद्र जांगड़ा जी के विषय में थोड़ा सा जानता हूँ। यहाँ तक पहुँचने में समाज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कई बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन हारे। लेकिन कौन इलेक्शन लड़ा? इलेक्शन हारने पे एक संख्या बल उसका दिखाई दिया। कौन इलेक्शन लड़ा बताइए? कौन लड़ा? त्रिपुरायक विश्वकर्मा तो एक भी इलेक्शन नहीं लड़े। रामचंद्र जांगड़ा जी की बात कर रहा हूँ मैं। रामचंद्र जांगड़ा जी जो है इलेक्शन मांग रहे थे टिकट भारतीय जनता पार्टी से, एक इलेक्शन लड़े थे, उनको टिकट नहीं दिया गया एमएलए का, पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया। ये आपको जानना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि पार्टी के कृपा पात्र से गए हैं कि बिरादरी के कृपा पात्र से गए हैं, इसको पहले जानना चाहिए भाई साहब। रही बात 20,000 इकट्ठा करके और एक व्यक्ति को दे देंगे तो देते ही आएंगे। हर जगह देने से नहीं लाभ होता है, बहुत जगह लेने से लाभ होता है, बहुत जगह छीनने से लाभ होता है। जी त्रिपुरायक जी, जी नेता समझ गए? जी। कभी कभी जो है नदी उत्तरायण भी बहती है कहीं कहीं जगहों पे, हर जगह दक्षिणायन नहीं बहती है नदी। जी, हमें संख्या बल का अपने प्रदर्शन करना होगा, शक्ति का प्रदर्शन करना होगा जी। और जितने ग्रुप वाले विश्वकर्मा समाज के ग्रुप बना के चलने वाले हैं, हम लोग पॉलिटिकल है, नहीं बोल सकते हैं, मुंह बंधा हुआ है, पार्टियों से बंधे हुए हैं। मैं बहुत देर से सुन रहा था, यही कमलेश जी के बगल में बैठा था, तमाम लोग कह रहे थे जरा बता दे कि जो है इन लोगों को बनाने में विश्वकर्मा समाज ने कितनी बार उठाया था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में त्रिपुरायक विश्वकर्मा या राम किसी विश्वकर्मा वंशी को कहीं कोई मनोनीत किया जाए। मनोनीत होने के पहले कहीं किसी ने उठाया था? बोला जाए तो इसका मतलब तो साफ हुआ कि ये लोग उस पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के हैं, ना कि विश्वकर्मा समाज के लीडर हैं। दो धाराएं होती हैं, एक धाराएं होती है जनता के द्वारा, एक धाराएं होती है पार्टी के अनुकंपा के द्वारा। सुन लीजिए, एक धारा होती है जनता के द्वारा, एक धारा होती है पार्टी के अनुकंपा के द्वारा। अनुकंपा वाले हम लोग हैं, जनता के बीच से नहीं गए हैं। तो जनता के बीच से जो जाता है वो बलशाली होता है जी, वो पहलवान होता है अखाड़े का, समझ गए, लड़ने वाला। और जो पार्टी के अनुकंपा पे जाता है तो जो पहलवान जो लड़ता है
तो उसके पक्ष में वो नीचे अखाड़े के नीचे ताली बजाने वाला होता है। जी जी, वो मजबूरियां, हाँ मजबूरियां होती हैं, मैं उसकी समझ रहा हूँ। मजबूरियां है। जी। एक बार मैं कहता हूँ कि एक बार वो भी लोग पार्टी से मनोनयन होके जाके देखे, तब उनको पता चलेगा कि क्या मजबूरी है। जी, इसीलिए समाज को अपना संघर्ष करना होगा, इनके अपना भरोसे नहीं। संघर्ष करना होगा। जो हाँ। जनता के बीच जाता है, कहीं कहीं सुनने में आता है कि फला का टिकट काट दिया जाएगा तो सीट हार जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कुर्मियों की संख्या जो है 1.5 लाख है। जी। क्या विश्वकर्मा समाज में भी ऐसा कहा जाता है? अरे इसके बारे में नाम ही नहीं मैं लिया पूछना जाता। चाहता हूँ आप सभी विश्वकर्मा बिरादरी के लोगों से कि क्या कभी कहा जाता है कि विश्वकर्मा का टिकट काट दिया जाएगा तो विश्वकर्मा नाराज हो जाएगा और हमारी ये सीटें चली जाएंगी? कहा जाता है कि किसी जमाने में कहा जाता था कि बस्ती में राम प्रसाद चौधरी को टिकट काट दिया जाएगा, सभी कुर्मी नाराज हो जाएंगे। उसके सहित जो पूर्वांचल में कुर्मियों का वोट खिसक जाएगा, सोनेलाल पटेल को नाराज कर दिया जाएगा तो सभी कुर्मी नाराज हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर को मना के लाया जाए। जी, कभी इस तरह की बात आई है किसी धरातल पे? बिल्कुल नहीं आई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नोटा का बटन दबाया जाए, संख्या बल दिखाया जाए, अपने नेताओं को मजबूत किया जाए। यहाँ तो यह है कि रामचंद्र जांगड़ा को अमित शाह और उनको मोदी जी चाहेंगे कि कृपा होगी तो रामचंद्र जांगड़ा अध्यक्ष सभा सदस्य हो जाएंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बिरादरी के बीच बोल रहा हूँ। ये नहीं कहा गया है कि इनको बना दिया जाए कि 1.5 लाख जो है फला लोकसभा में विश्वकर्मा का वोट जो है 1 लाख वोट जो है खिसक रहा है, इसके लिए बनाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल मना के लाया जा रहा है। अन्य बिरादरी के नेताओं का अरविंद जी पैर पकड़ के मना बुलाया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। बुलाया जा रहा है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी समाज के लोग 20 साल 25 साल 30 साल एक लोकसभा में 50,000 हम विश्वकर्मा वंशी होंगे तो 50,000 से लोकसभा की जीत और हार होती है जी, कम मनाने का काम होगा। मान्यवर आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। आपने तो 50,000 की बात की है, मैंने वही कहा था कि जब तक वोटिंग लिस्ट में वो 50,000 विश्वकर्मा नहीं दिखाई देगा तब तक आपको कोई नहीं पूछने वाला है। अब वो दिखेगा 50,000 तब दिखाई देगा जब सब लोग विश्वकर्मा लिखेंगे अपने आप को। पांचाल, जांगड़ा, धीमान, टांग, बढ़ई, ये सब पड़ेगा हमें। मान्यवर रही बात, अभी आयोग की बात मैं कर दूं, 1 मिनट मेरी बात और सुन लीजिए। आयोग में खुद खींचाता नहीं है। एक पक्ष कहता है कि हमें अनुसूचित बनना चाहिए, एक पक्ष कहता है कि हमें ब्राह्मण होना चाहिए, एक पक्ष कहता है कि हमें लोहार होना चाहिए। हम आयोग में क्या करते हैं? एक तरफ पिटीशन एक तरफ पड़ा हुआ है कि हमें जो है अनुसूचित में लाना चाहिए, बंगाल में अनुसूचित हो गया, बिहार में हो गया। एक पक्ष कहता है ये। पहले तो आप लोग पूरे समाज एक सहमत बनाकर एक मोहर पर लगावे तो कि अब क्या होंगे, अनुसूचित होंगे, ब्राह्मण होंगे कि ओबीसी रहेंगे। कहिए तो मैं निकाल के उसका मैं आप लोगों के ग्रुप पे डाल दूंगा एप्लीकेशनों को। जी नहीं, मैं समझता हूँ, ये वास्तव सच्चाई है। अभी भाई साहब कह रहे थे क्या किए, क्या करें हम? पहले आप लोग एक ग्रुप तो दिखावे, एक दिशा में तो चले। सबसे बड़ी समस्या यही है। वही कहा जाता है कि हिंदू चार एक दिशा में जब चलते हैं, जब कंधे पे 100 होता है, वही लागू होता है विश्वकर्मा के लिए भी कि विश्वकर्मा कब चलता है एक दिशा में? जब कोई घटना कहीं हो जाती है किसी के साथ तो एक दिशा में चलता है। दूसरी बात रही, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, ध्यान से आप लोग सुन ले, मुझे अभी जाना है मीटिंग में। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर बांदा में घटना होती है तो देवरिया जिले का और बनारस का व्यक्ति केवल वो मदद में के नाम पे उनको थोड़ा सा पुश कर सकता है। लेकिन स्थानीय स्तर पे अगर संगठन मजबूत होगा, बिरादरी मजबूत होगा, कहा जाता है कि 4 पड़ोसी अगर हमारा मजबूत हो तो मेरे घर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लेकिन मेरे 20 रिश्तेदार अगर 40 किलोमीटर दूर हो तो मेरे घर में डकैती हो सकती है। जी अरविंद जी बिल्कुल। 4 पड़ोसी मेरे मजबूत हो तो मेरे घर डकैत नहीं चढ़ पाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन अगर मेरा 4 जो है IAS IPS अधिकारी अगर 100 किलोमीटर दूर हो तो मेरे घर को डकैती रोक नहीं सकता है। तो घटनाओं के बारे में मेरा कहना है कि अगर वहां के स्थानीय स्तर पर समाज मजबूत होकर के अगर उसका प्रतिरोध नहीं करेगा तो रामचंद्र विश्वकर्मा दिल्ली में रह के और बनारस में रह के
जो है हंसराज विश्वकर्मा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा वाक्य है, गलत हो तो बता दिया जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये बातें, मैं इन बातों को समझता हूँ अच्छी तरीके से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। दोषारोपण करना तो आसान है, लेकिन ये बताइए मेरे घर अभी डकैती पड़े, अरविंद विश्वकर्मा मेरे बहुत खास है, क्या डकैती यहाँ से रोक लेंगे? संभव ही नहीं, हाँ? संभव ही नहीं। डकैती होने के बाद केवल आंसू पोंछने जा सकते हैं अरविंद विश्वकर्मा, लेकिन मेरा पड़ोसी मजबूत होगा तो पहले वो राइफल लेके निकलेगा, डकैत को दौड़ा देगा। डकैत नहीं भाग गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, राजनीति बदल दूंगा। घटनाएं तो 10 मिनट 20 मिनट में होती है, और जो 10-20 मिनट में रहने वाला लोग होते हैं वो घटनाओं को रोकने वाले वो होते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए कहावत है, हम लोग देहात के रहने वाले, कहावत है कि बाहरी कोई गांव में चला जाए किस दूसरे गांव में, और गांव वाले भिड़ जाए तो बाहरी कितना ही मजबूत हो तो गांव वालों के सामने वो कमजोर होता है। जी बिल्कुल सही है। मेरी बातें बुरी लगी हूँ? नहीं नहीं, आपकी बातें बुरी क्यों लगेगी? मैं क्षमा मांगता हूँ, समाज का व्यक्ति हूँ, समाज का पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें बुरी नहीं लगी, आपकी बातें इस समाज को दिशा देंगी, इस समाज की आंखें खोलेंगी, दिशा देंगी, ये लोग जगेंगे। मैं तो कहता हूँ, मैं बहुत जगह कहा हूँ कि केवल नौकरी थोड़ी है समाज, हमारे समाज में अभी मीडिया में हम रहे, मीडिया में हमारे समाज के लोग पहुंचे, बड़े बड़े नेशनल चैनलों पे कब्जा करें, देखिए उससे मजबूती होगी। 4 गाड़ी जो है, 4 चक्के की गाड़ी तेज चलती है और सुरक्षित चलती है। आपकी बात समाज के लोगों तक निश्चित पहुंचेगी। एक चक्का है मीडिया, एक चक्का है नेता, एक चक्का है अधिकारी, समझ गए जी, और एक चक्का है कानून। चारों में समाज जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कितना ही बड़ा सम्मेलन हो जाए, अरविंद विश्वकर्मा 3 लाख लोगों को जुटा दे और मीडिया छाप दे कि कुछ भारी संख्या में कुछ विश्वकर्मा वंशी उपलब्ध रहे, क्या मतलब है? कोई मतलब क्या मतलब है जी। अब 20,000 अगर इकट्ठा हो, लिखे कि लाखों की संख्या में उपस्थित रहे और टीवी चैनल दिखावे, उसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, यही अंतर होता है। ये मेरी कमजोरी नहीं है, इसको सबको दूर करना चाहिए। मेरे अकेले बस का नहीं है, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, लोहार परिवार से, किसान परिवार से बिलोंग किया, 35 साल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया, झंडा डंडा ढोया, पार्टी ने मुझे आयोग का सदस्य बना दिया। आयोग का सदस्य बनने के पहले भी मैं नहीं जानता था कि आयोग का सदस्य क्या होता है, आयोग क्या होता है जी, और आयोग में क्या होते हैं। तो मैं तो उस एहसान में दब जाता हूँ। जी, बाकी संघर्ष समाज को करना चाहिए और समाज के संघर्ष के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ अरविंद जी, यहाँ सभी लोगों से, क्या हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी हुए? किन किन जिलों में किन किन लोगों ने लगा के शक्ति का प्रदर्शन किया कि जो है, मैं पूछना चाहता हूँ गाजियाबाद से लेकर के और खुद को देवरिया से लेकर के और झांसी से लेकर के मुरादाबाद तक किन जिलों में कहाँ प्रदर्शन हुआ? अगर ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति एमएलसी हो गया होता तो देखते कि कम से कम 80 जिलों में 2, 4, 10 बैनर लगे होते जी। कल अरविंद विश्वकर्मा एमएलसी हो जाएंगे, 5 बैनर नहीं लगेगा प्रदेश में। आपको यहाँ पे बात काटूंगा कि आप अपने दम पर बने हो, झंडा डंडा ढोने के कारण आपको आयोग में बना दिया गया। आप अभी कितने दिन वहाँ रहोगे? कुछ दिन के बाद तो हट ही जाना है आपको। हटना तो सभी जानते हैं कि कोई उसके बाद तुम्हारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, पोते होंगे, उनका भविष्य क्या होगा? उनकी भविष्य के लिए ही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चों के भविष्य के लिए ही, अपने समाज के भविष्य के लिए ही कह रहा जी। बल्कि 5 भाइयों को इकट्ठा किया जाए, 5 को इकट्ठा किया जाए और इसको मुहिम के तहत चलाया जाए, अभियान चलाएंगे। हम तो राजनीतिक दल के आदमी हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं खुल के नहीं आ सकता हूँ, मौनम स्वीकार लक्षणम। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा। अरे आपकी बात क्यों बुरी लगी? नहीं, आपसे एक निवेदन है, अंतिम में दादाजी आपसे निवेदन है,
कम लोहार बटाई नहीं तो मिटा दो, विश्वकर्मा पांचाल या कुछ भी आप उसमें दर्शा दो। अरे संतोष जी, संतोष जी, इतना झगड़ा मिटवा दीजिए, आपका नाम होगा। संतोष जी, इसके संबंध में आपने अपना हम तो तैयार है, हम तो तैयार है, हम तो चाहते ही है कि कोई एक रास्ता निकल जाए, कोई कुछ भी संतोष जी, इसके लिए आप रास्ता निकाल दो। एक आपकी बात रहेगी कि आपने आयोग में रहते हुए आपने इतना काम कराया, आपसे निवेदन है एक बार फिर से भैया देखिए, चर्चा करिए तो 2 मिनट और। आप लोग डिस्टर्ब ना कीजिए भाई, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, सुनिए आप लोग। उनका पिटीशन आया था, उनका वो कौन है आचार्य थी वाले आजमगढ़ वाले, हाँ, विक्रम देव जी, विक्रम देव जी का अनुसूचित में शामिल कर दिया जाए। सुन लीजिए, तो मैंने अनुसूचित के लिए मैं मीटिंग में मैं प्रस्ताव लाया। मैं कहा, प्रस्ताव लाने के बाद देखिए, कुर्सी पर बैठने के बाद अरविंद जी बहुत सारी संवैधानिक दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल, हाँ। तो मैं प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव लाने के बाद हमारे प्रस्ताव को अध्यक्ष और कैबिनेट के लोगों ने स्वीकृति कर दिया। सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर अध्यक्ष जी ने कहा कानूनी रूप से कि भाई साहब अगर इसको वो कर दिया जाए, विलोपित कर दिया जाए, तो फिर बात रुक गया। मान लीजिए हम ओबीसी से निकल के चाहे ब्राह्मण में जाए, चाहे ब्राह्मण हो जाए, चाहे पांचाल हो जाए, चाहे अनुसूचित हो जाए जी, लेकिन हमको फिर तो वो ग्रुप हमको लेगा कि नहीं लेगा